Hello friends, I am Deep and today I am here to teach you science of class 7. The chapter name is fiber to fabric. तो पार्ट 1 वीडियोस में हमने फाइबर और फैब्रिक के बारे में जाना है। मैंने बताया कि फाइबर कहने का मतलब धागा और फैब्रिक कहने का मतलब होता है कपड़ा। तो इसके बारे में हम बताए थे कि फाइबर क्या होता है वो बताए थे, फिर आगे बताए थे फाइबर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो उसका 2 टाइप्स हम बताए थे, एक नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। फिर नेचुरल फाइबर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो क्या होता है, एक तो वैसा फाइबर होता है जो हमको एनिमल से मिलता है। नेचुरल फाइबर में एक फाइबर हमको एनिमल से मिलता है जिसको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर, और एक फाइबर हमको मिलता है, एक धागा जो हमको मिलता है प्लांट से, जिसको हमने बोला था प्लांट्स फाइबर। गॉट इट? तो प्लांट्स फाइबर में हम आपको बताए थे जो मोस्ट कॉमन है वो था कॉटन बल्ब, कॉटन के बारे में बताए थे, और सेकंड जूट के बारे में बताए थे। ये बताए थे कि किस प्रोसेस के द्वारा कॉटन को कॉटन से हम फाइबर को ऑब्टेंड करते हैं, आपको बता दिए थे। फिर जूट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जूट के किस प्रोसेस के द्वारा क्या है उससे हम लोग फाइबर को ऑब्टेंड करते हैं। गॉट इट? तो ये सारे हो गया था। फिर कॉटन का हमको यूजेज बता दिए थे कि कॉटन से जो फाइबर ऑब्टेंड किया जाता है उसका क्या क्या यूज होता है। तो हम बताए थे कि मैट्रेसेस में, पिल्लोज में, क्वाइल्स में, मतलब रजाई, तकिया, गद्दा, ये सब में इसका यूज किया जाता है। फिर बाती बनाने में भी यूज किया जाता है कॉटन से जो फाइबर निकलता है। एंड नेक्स्ट था जूट। तो फिर जूट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो जूट का मेनली यूज तो रोप में होता है, रस्सी में होता है, फिर बैग में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसका 2-3 यूज है जूट का। तो इतना तक तो हम पढ़ लिए थे। उसमें एक था लिनेन। तो लिनेन अभी कॉमन नहीं है, जो कॉमन था जो आपको पढ़ना था यही 2 बेसिक था, कॉटन था एंड नेक्स्ट वन थी जूट था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। गॉट इट? तो एनिमल फाइबर के बारे में हम आपको 2 बताए थे, 2 चीज बताए थे, एक वूल था एंड सेकंड सिल्क था। तो वूल कैसे ऑब्टेंड होता है, कहां से ऑब्टेंड होता है, किस प्रोसेस के द्वारा वूल से हम फाइबर को ऑब्टेंड करते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम आज के वीडियोस में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हम पिछले जो वीडियोस था उसमें हम आपको बता चुके थे कि फाइबर कैसे ऑब्टेंड किया जाता है। हम कॉटन से भी फाइबर ऑब्टेंड करके आपको बताए थे प्रोसेस, और जूट से भी ऑब्टेन करके बताए थे। उस फाइबर से हमको बनाना है यार्न। फाइबर से पहले हम क्या बनाते हैं, यार्न, और यार्न के बाद ही बनता है फैब्रिक। तो फाइबर से यार्न किस प्रोसेस के द्वारा हम बनाते हैं उस प्रोसेस के बारे में हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे। तो फाइबर से यार्न बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, स्पिनिंग। तो क्या होता है स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड स्पिनिंग। मींस बहुत सिंपल है, फाइबर से बनाना है हमको क्या, यार्न। तो फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज डन विद चरखा और स्पिनिंग मशीन। ये स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है ये पहले हम लोग चरखा के द्वारा करते थे। वही जो महात्मा गांधी जी वाला, बापू वाला जो चरखा था, उस चरखा की हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइबर को उसमें डालते हैं। फाइबर जो होता है जो हमको कॉटन से मिल जाता है या फिर जूट से मिल जाता है, तो वो फाइबर को हम डालते हैं चरखा पर, और उस चरखा से हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। उसी धागा को हम क्या बोलते हैं, यार्न। बट अभी मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, बहुत ज्यादा हमको प्रोडक्शन करना होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, लेस टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो चरखा पे बहुत ज्यादा यार्न बनाना बहुत कम समय में पॉसिबल नहीं है। सो एंड राइट नाउ वी यूज स्पिनिंग मशीन फॉर स्पिनिंग प्रोसेस। तो इस समय हम लोग स्पिनिंग प्रोसेस के लिए स्पिनिंग मशीन का यूज करते हैं। गॉट इट? स्पिनिंग मशीन के द्वारा भी हम लोग स्पिनिंग करते हैं, और पहले के समय में हम लोग चरखा से स्पिनिंग करते थे। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा कि फाइबर से यार्न हम कैसे बनाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ चरखा और स्पिनिंग मशीन। गॉट इट? तो अब हम फाइबर तो ऑब्टेन कर लिए कॉटन या जूट से, फाइबर से हम यार्न बना लिए, मीन्स धागा बना लिए। अब धागे से हमको बनाना है कपड़ा, मीन्स बनाना है फैब्रिक। अब कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, किस प्रोसेस के द्वारा हम यार्न से फैब्रिक बनाएंगे?
तो यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए मोस्टली दो प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग एंड द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग। तो वीविंग एंड नीटिंग दोनों का मतलब होता है बुनाई, बट इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देखिएगा। तो वीविंग क्या होता है, जब हम टू सेट ऑफ यार्न, दो यार्न का दो सेट मतलब दो धागा को लेते हैं। क्या टू सेट ऑफ यार्न कहने का मतलब दो धागे के द्वारा, दो धागे की हेल्प से जब हम लोग क्या करते हैं, बुनाई करते हैं। दो यार्न की मदद से, दो धागे की मदद से जब हम बुनाई करते हैं और फैब्रिक बनाते हैं, दो धागे की मदद से हम बुनाई कर, दो धागा को एक साथ लिया जाता है। अब जैसे कि इसको देख रहे हैं, शर्ट आपके सामने होगा, शर्ट तो दूर से देखने में आपको प्लेन नजर आ रहा होगा, लेकिन एकदम बारीकी से आप इसको देखोगे, जूमिंग स्टेज में आप इसको देखोगे या फिर कैमरे से फोटो लेकर इसको जूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ दो लाइन है। एक इस तरह से, एक यार्न इस तरह से रहता है, एक ऐसे और एक ऐसे हॉरिजेंटली आपको दिखाई देगा। जब आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें टू सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है। मतलब कि यार्न कितना होता है, इसमें दो यार्न का यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो हमारा शर्ट वगैरह या जो भी चीज़ क्या होता है जो आपको सॉफ्ट लगता है, उसमें टू सेट ऑफ यार्न यूज किया जाता है। मतलब कौन सा प्रोसेस, वेविंग प्रोसेस के द्वारा ये शर्ट सबका क्या होता है, बुनाई होता है। समझ में आया? तो मोस्ट कॉमन ये जो प्रोसेस होता है, ये वेविंग का जो प्रोसेस है वो लूम्स के द्वारा किया जाता है। लूम क्या है, मशीन होता है जिसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। हाथ से भी, हैंड से भी हम वो प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो वीविंग का प्रोसेस किया जाता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। गॉट इट? और नेक्स्ट आता है नीटिंग। अब नीटिंग से भी हम क्या करते हैं, यार्न को फैब्रिक में चेंज करते हैं। लेकिन नीटिंग में ये एक अंतर है कि नीटिंग में हम लोग वन यार्न का यूज करते हैं, मीन्स एक धागे के यूज करके हम फैब्रिक को बनाते हैं। तो नीटिंग यही है। तो नीटिंग क्या है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम वन यार्न की हेल्प से क्या करते हैं, फैब्रिक को बनाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग। ये हाथों के द्वारा भी होता है। हाथ में आप देखते हो, घर पे देखो स्कार्फ बनाते हुए, स्वेटर को बुनते हुए, तो क्या होता है उसमें एक धागों को ही घुमाया जाता है, एक धागा रहता है, एक यार्न, उसी को घुमा घुमा कर पूरा स्वेटर बिना जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नीटिंग बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग। आप सॉक्स भी देखते हैं, सॉक्स जिसको पहनते हैं, मोजा, उसका जो बुनाई होता है उसमें नीटिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। वो एक ही धागे से, जनरली जितना सॉक्स होता है एक ही धागे से उसका बुनाई किया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि फाइबर से हम यार्न कैसे बनाते हैं और यार्न से फिर फैब्रिक कैसे बनाते हैं। गॉट इट? तो फाइबर से यार्न बनाने के लिए हम स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, एंड यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए हम मोस्ट कॉमन दो प्रोसेस होता है, एक तो होता है वीविंग और नेक्स्ट क्या होता है, नीटिंग। इस प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को डन करते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर में हम आपको बताएंगे वुल एंड सिल्क के बारे में, कि वुल और सिल्क से हम कैसे फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, उस फाइबर को हम किस प्रोसेस के द्वारा यार्न में कन्वर्ट करेंगे और यार्न से कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं, अब हम प्लांट फाइबर के बारे में तो बात कर लिए हैं। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। ये एनिमल फाइबर्स हम दो चीज़ से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल फाइबर्स हमको एक मिलता है वूल एंड द सेकेंड वन इज सिल्क। एक तो वूल हो गया एंड सेकेंड क्या हो गया, सिल्क हो गया। अब वूल के बारे में जानते हैं थोड़ा, उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में, सिल्क के बारे में जानेंगे।
तो वूल का यूज हम क्या करते हैं, पहले उसका यूज जान लेते हैं। तो वूल जो होता है, वूल उसका हम कोई भी वार्म क्लॉथ को बनाने में इसका यूज करते हैं। मतलब वार्म क्लॉथ मतलब ऐसा वस्त्र जिससे हमको क्या पहनने से गर्मी आपको फील होती है। मतलब ठंडे में, विंटर सीजन में जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, जो हम पहनते हैं, वो किसका हम बनाते हैं, वूल का। तो वार्म क्लॉथ मतलब गर्मी वाला, जिसको पहनने से हमको गर्मी महसूस होती है, वैसा कपड़ों को बनाने के लिए हम वूल का यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि स्वेटर हो गया, कैप्स हो गया, शॉल हो गया, ग्लव्स हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सारे को बनाने के लिए हम वूल का यूज करते हैं। गॉट इट। ये जब वूल है, ये वूल हमको आखिर मिलता कहाँ है, कहाँ से मिलता है? तो ये जो वूल है अक्सर हमको शिप के हेयर से, शिप आप देखो, शिप के हेयर से ये ऑब्टेन होता है। ये वूल तो आता है क्या, शिप के हेयर से मिल सकता है, फिर गॉट से मिलता है, गोट से मिलता है, उसके बाद रैबिट से भी ये मिलता है, याक से भी मिलता है। ये सब जो आपको बताए, वूल बताए, गोट बताए, याक बताए, रैबिट बताए, इस सब के ऊपर जो हेयर होता है, हेयर, तो उस हेयर को, उसके खाल को क्या किया जाता है, एक प्रोसेस के द्वारा उसको निकाल लिया जाता है। उस खाल के सहित क्या किया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है। उसी खाल की मदद से हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है। तो इसके बारे में हम बताते हैं, पहले वूल के बारे में, कहाँ इसका यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया कि वूल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसा फैब्रिक बनाने के लिए हम वूल का यूज करते हैं। और ये जो वूल है, ये शिप क्या है, ये सब का है जहाँ ये हो गया पहाड़ी इलाका, या फिर बोल सकते हैं कि जहाँ क्या होता है, बर्फ गिरते रहता है, बर्फीला इलाका में ये सब, ये जितना भी जानवर बताए हैं ये सब पाया जाता है। याक जो है सो पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। फिर अब बात हम किए अंगोरा, अंगोरा एक गोट होता है, गोट में एक होता है अंगोरा गोट। ऐसे जो नॉर्मली आप जो गोट को, जो बकरी को देखते हैं, उससे वूल नहीं बनता। एक आता है, एक उसका प्रजाति होता है, जैसे बहुत सारा प्रजाति, कैसे गाय में भी बहुत सारा, काऊ में बहुत सारा प्रजाति होता है, तो गोट का भी बहुत सारा प्रजाति होता है। उसमें एक प्रजाति है अंगोरा गोट। तो अंगोरा गोट क्या होता है, उसके ऊपर का जो हेयर होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत बड़ा बड़ा उसका हेयर होता है, इसलिए अंगोरा गोट का हम यूज करते हैं वूल बनाने के लिए। फिर याक को आप देखते होंगे, याक को तो आप पढ़े ही होंगे। तो याक के ऊपर भी जो होता है ना, उसका जो लेयर होता है, उसका जो स्किन होता है वो मोटा होता है, और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बड़ा हेयर होता है। गॉट इट। रैबिट का भी यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे कैमल का भी यूज करते हैं वूल को ऑब्टेन करने के लिए। गॉट इट। तो जनरली इंडिया में जो वूल जो ऑब्टेन किया जाता है, वो किया जाता है जम्मू कश्मीर में किया जाता है, फिर गुजरात में, पंजाब में, ये सारे जगह पे क्या किया जाता है, वूल ऑब्टेन किया जाता है इन एनिमल से, शिप से, गोट से, रैबिट से, कैमल से, ये सारे जगहों से। ठीक है। ये सारे चीज खाते क्या है, ये जो आपको बताएं जिससे हम वूल प्राप्त करते हैं, जो जो एनिमल से वूल प्राप्त करते हैं, वो सब जनरली खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रास मतलब घास खाते हैं, वो पत्ती को खाते हैं, दाल खाते हैं, कॉर्न आप उसको दीजिएगा, कॉर्न को खाएंगे, मक्का, ये सब का दाना जो होता है, उस दाने को वो खाता है। और वो ऑयल केक होता है ना, ऑयली केक जो होता है, उस केक को खाता है। तो वो क्या क्या खाता है वो समझ में आ गया होगा। फिर उसको क्या है, वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पे ये उससे क्या कहते हैं, उस वूल को हमको प्राप्त किया जाता है। ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है, जो वूल हमको मिलता है, मेनली हम वूल ऑब्टेन करते हैं शिप से। तो शिप से हम किस प्रोसेस के द्वारा वूल ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम सारे प्रोसेस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। Now we will learn about making wool from flesh। अब फ्लेश से हम वूल को कैसे ऑब्टेन करेंगे, उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक पोयम पढ़े होंगे, बाबा ब्लैक्सी करके पोयम पढ़े होंगे, नर्सरी या एलकेजी क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा। उसमें शिप के बारे में जिक्र था ना, बस आज वही चीज़, वही शिप से आज हमको क्या करना है, वूल प्राप्त करना है। ठीक, ऊन के बारे में तो आप सुने ही होंगे, वो जो ऊन आता है वो कहाँ से आता है, शिप आता है, बहुत सारे चीज़ों से, लेकिन जनरली हम आज बात करेंगे शिप का। तो शिप क्या होता है, शिप के ऊपर जो उसका खाल होता है, शिप का वो स्किन होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा हेयर होता है,
उसको क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसके ऊपर से उसको क्या किसी चीज़ की हेल्प से क्या किया जाता है, उसके ऊपर का जो खाल होता है, उस सिप के ऊपर के खाल को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीयरिंग। तो सीयरिंग क्या होता है, सीयरिंग एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा फ्लेश जो बोलते हैं हम किसको, उसके ऊपर का जो स्किन हम हटाते हैं, जो ये क्या होता है, सिप होता है, उसके ऊपर का जो हम स्किन हटाते हैं जिसपे हेयर रहता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेश बोलते हैं। उसके ऊपर के हम खाल को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, फ्लेश, खाल को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लेश बोलते हैं। ठीक, तो उसी फ्लेश को क्या किया जाता है, उसके ऊपर से हटाया जाता है, सिप के ऊपर से उस फ्लेश को हटाया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीयरिंग। मतलब सीयरिंग प्रोसेस के द्वारा सिप के ऊपर के फ्लेश को हटाया जाता है। गॉट इट। अब उसके बाद आता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग में हम क्या करते हैं, अब बताइए। देखिए, उसके ऊपर जो रहता है, जो फ्लेश रहता है, सिप के ऊपर का जो फ्लेश हम हटा दिए हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, सीयरिंग प्रोसेस के द्वारा। तो उस खाल में ना बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, डर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा धूल कण। अब वो बाहर ही तो रहता है सिप, तो सिप के वो क्या होता है, वो उसका हेयर जो होता है, फ्लेश होता है, उस पर बहुत सारा डस्ट ये वगैरह सब होता है। उसका स्वेटिंग जो होता है, पसीना जो आते रहता है, वो उसमें सूखा सूखा पसीना रहता है, उसका उसमें ब्लड रहता है, बहुत सारा मतलब कि इम्प्योरिटीज उसमें मिला होता है। तो वैसे ही तो उसका हम क्या फाइबर तो नहीं बना देंगे, वैसे ही उसका तो यूज में हम तो नहीं ले लेंगे। तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको धोया जाता है, वॉश किया जाता है। इसको बहुत बड़े टैंक में डाल दिया जाता है। उस जो फ्लेश हम जो उसके ऊपर का जो स्किन हम उसको ऊपर का जो स्किन खाल हम निकाल के लाते हैं, उस खाल को, उस फ्लेश को क्या किया जाता है, बहुत बड़े टैंक में रख दिया जाता है और डिटर्जेंट की हेल्प से केमिकल को डालकर मशीन से क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। किसको, उस फ्लेश को अच्छे से साफ किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। तो स्कोरिंग समझ में आया, फ्लेश जो हटाते हैं सिप के ऊपर तो उसको बोलते हैं सीयरिंग, और उसी को उसमें जो डस्ट मिला जाता है, डर्ट मिला जाता है, उसका जो ब्लड रहता है एंड जो उसका जो पसीना सूखा हुआ जो स्वेटिंग होता है, उस सब को हटाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़े टैंक में डाल के केमिकल को डाल के उसको वॉश करते हैं हॉट वाटर में, हॉट वाटर गर्म पानी में उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक, अब तो साफ हो गया, उसके आगे चलते हैं। तो उसके आगे प्रोसेस आता है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग कौन सा प्रोसेस होता है, तो देखिए वहाँ जो वो फ्लेश आपको जो मिला, सिप से जो फ्लेश आया, सब यूज वाला नहीं होता है, जितना है सब यूज में नहीं आ जाता। उसमें कुछ क्या होता है, बेकार होता है, जो हमारे बहुत घटिया क्वालिटी का होता है, जो हमारे यूज का नहीं होता। जो ये कंधे के ऊपर का जाता है, कंधे का जो इसका वो सर जो आपको देखते होंगे, सिप का जो सर होता है, वहाँ जो कंधा का जो पास का जो हेयर होता है, जो फ्लेश होता है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। इसके आसपास का जो भी हेयर होता है, जो भी फ्लेश होता है, वो अच्छे क्वालिटी का होता है, तो इसी को जनरली लिया जाता है। तो जो भी उसमें के अच्छे क्वालिटी का होता है उसको अलग कर लिया जाता है, और जो भी खराब क्वालिटी का रहता है उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, वहाँ से हम जो भी अच्छे क्वालिटी का वो फाइबर को हम क्या कर लेते हैं, उस फ्लेश से हम अच्छे क्वालिटी गुड क्वालिटी के फाइबर को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और जो भी वर्स्ट क्वालिटी का होता है, जो बेकार क्वालिटी का होता है, उसको हम हटा के फेंक देते हैं। तो उसी जो गुड क्वालिटी का होता है, अब उसी का यूज हम करेंगे क्या, फाइबर बनाने के लिए। तो उस नेक्स्ट प्रोसेस आता है डाइंग। तो डाइंग क्या होता है प्रोसेस, जनरली जो सिप के ऊपर से हमको फ्लेश जो मिलता है, उसका नेचुरल कलर या तो व्हाइट होता है, नहीं तो ब्लैक होता है, नहीं तो ब्राउन होता है। बट आप क्लॉथ में इसका यूज करते हैं, तो क्लॉथ में तो डिफरेंट कलर का क्या होता है, क्लॉथ ह्यूमन प्रेफर्ड करते हैं, सबका अपना अपना कलर होता है, अपने कलर के बेसिस से क्या वो चूज करते हैं क्लॉथ को। तो अब उसको क्या कहते हैं, रंगा जाता है। उस जो हमको फाइबर मिला, उस फाइबर जो गुड क्वालिटी का हम फाइबर वहां से लिए, उस फाइबर को अब हम क्या करेंगे, डाइंग करेंगे, मीन्स उसको कलर करेंगे, अलग अलग रंगों से उसको क्या करेंगे, कलर करेंगे। नेचुरल कलर क्या होता है, किसी सिप का जो फ्लेश का कलर होता है ब्लैक, किसी का व्हाइट होता है एंड किसी का ब्राउन होता है। तो अब उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर कलर को हम चढ़ाएंगे। तो कलर को चढ़ाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डाइंग बोलते हैं। गॉट इट। और डाइंग के बाद अब आता है प्रोसेस स्पिनिंग का। तो आपको पता होगा, पहले ही हम बताएं, स्पिनिंग इज द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वी कन्वर्ट द फाइबर इनटू द
यार्न। स्पिनिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा ही हम तो फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको यार्न तो आपको फाइबर तो मिल गया, और फाइबर से आप यार्न बनाओगे, यार्न बनेगा तभी तो फैब्रिक बनेगा। तो उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है। स्पिनिंग प्रोसेस में कॉम्बिंग किया जाता है। आपको हम बताए थे कॉम्बिंग, उसको ऊपर ऐसे 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 क्या किया जाता है, कॉम्ब को डाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है स्पिनिंग, ये या तो हैंड स्पिंडल की हेल्प से करते हैं या स्पिंडल व्हील होता है, एक मशीन होता है, मशीन, ठीक। तो यार्न बनाने के लिए मतलब स्पिनिंग प्रोसेस करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, हैंड स्पिंडल का। किसका यूज लेंगे, हैंड स्पिंडल, मतलब हाथ से भी किया जाता है स्पिनिंग प्रोसेस, और नहीं तो ये स्पिनिंग प्रोसेस करने के लिए हम क्या, मशीन से भी स्पिनिंग प्रोसेस, हाथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन हमको ज़्यादा चाहिए, तो मेन चीज़ हमको मशीन से ही करते हैं। तो हम स्पिनिंग व्हील का हेल्प लेते हैं। किसका, स्पिनिंग व्हील के सहायता से हम स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब कि उस फाइबर से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, यार्न ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी रॉ होता है, जो रॉ या डाइट, जो भी रंगा हुआ जो फाइबर होता है, उस फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट, और उसको क्या एक मशीन में डालते हैं। जो भी डाइंग, जो कलर वाला जो हमारे पास आ गया, क्या फाइबर आ गया, उस फाइबर को हम डालेंगे स्पिनिंग व्हील में। उस स्पिनिंग व्हील से यार्न मतलब कि धागा बनकर तैयार हो जाता है। तो यही प्रोसेस था, सिप से हम क्या ऑब्टेन किए, फाइबर, और उस फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम किस में चेंज कर दिए, धागा में, मीन्स यार्न में चेंज कर दिए। अब इस यार्न को क्या करेंगे, एक अलग फिर से कौन सा प्रोसेस होगा, वीविंग या फिर नेटिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो भी वुलन का चीज होता है उसको, उसमें हम इस वूल का यूज करते हैं। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये वूल जो होता है, वूल का यूज हम क्यों करते हैं फैब्रिक में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम पहले ही बताए थे कि फर्स्ट यूज क्या है, कि वूल का यूज हम करते हैं वार्म क्लॉथ में। अब वार्म क्लॉथ में हम इस वूल का क्यों यूज करते हैं, तो वूल जो होता है ना, सो बाहर का जो ठंडे के दिन में तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो ठंड के दिन में जो हवा आती है उसको वो अंदर नहीं जाने देता। वूल जो है सो हवा को अंदर नहीं जाने देता है, और शरीर के अंदर का जो हमारे गर्माहट रहता है उसको बाहर निकलने नहीं देता। देखिए, हवा अंदर नहीं जाएगा तो हमारे शरीर को ठंड नहीं लगेगी, और हमारे शरीर के अंदर का जो गर्मी है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, तो गर्मी तो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगा, इसलिए हमको क्या होता है, गर्माहट महसूस होता है। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि वूल फैब्रिक ड्राइज, ये सबसे पहले तो इसका क्या हम कैरेक्टरिस्टिक बता दिए कि ये जो होता है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब कि इसको पहनने से हमको गर्माहट जैसा महसूस होता है, ठीक। और इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है, जब वूल से जो भी फैब्रिक बना होता है, जो भी कपड़ा बना होता है, वो आसानी से सूख जाता है, उसको सूखने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो ये तो बहुत अच्छा, बहुत कन्वीनियंट हो गया। विंटर सीजन में तो ऐसा ही हमको क्लॉथ चाहिए जो आसानी से सूख सके, क्योंकि सूर्य देवता उस समय तो रहते नहीं है, तो इसके लिए भी ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, क्या है कि ये आसानी से सूख जाता है। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है कि ये कलर इसका क्रीमी कलर का होता है, जो हमारे आंखों को प्लेजर देगा, सुखद लगता है, हमारे आंखों को देखने में अच्छा लगता है। एक और चीज होता है कि आप देखते होंगे कोई होता है विंटर क्लॉथ, आप देखे होंगे जिसको वो फर निकल जाता है, छोटा छोटा गोला गोला इस पे निकल जाता है, एकदम गोला गोला पूरा पे नहीं निकल जाता स्वेटर पे, इसमें ऐसा रिंकल नहीं आता। वो जो छोटा छोटा जो निकल जाता है फर, जिसको हम रिंकल बोलते हैं, वो रिंकल इसमें नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली क्वालिटी का होता है, इसलिए क्या होता है, इसमें रिंकल नहीं आता है। ये इसका आसानी से रिंकल नहीं आता, ये इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फिर इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इलास्टिक नेचर का होता है। ये जो वूल जो होता है, वूल इलास्टिक मतलब कि लचीला होता है। क्या होता है, आप इसको खींचोगे तो आसानी से क्या खींचा जाएगा, फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक। तो ये जैसे कि हम अभी जीन्स जो पहनते हैं वो इलास्टिक नेचर का होता है, इसको जितना फैलाते फैल जाता है, फिर छोड़िएगा तो वो अपने जगह पे आ जाएगा। तो ये एक इलास्टिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये आसानी से फटता नहीं है और खराब नहीं होता है। गॉट इट। और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इलास्टिक है तो इसके कारण ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो इसी सब कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम वूल का यूज करते हैं। वूल को कैसे ऑब्टेन किए हम सिप से, ये प्रोसेस भी आपको हम बता दिए। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सिल्क। अब सिल्क
सिल्क जो भी इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा लास्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर दीजिएगा एंड जो भी आपका फ्रेंड होगा जो क्लास 7th में होगा जिसको नहीं पता है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उसका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आप भी घर बैठे ऐसे ही ज्ञान को क्या हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि चैनल आपको सब्सक्राइब हो जाए। एंड वन मोर थिंग, जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप उसी समय घर बैठे वीडियो को देख सके। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।